हमारा ये सौरमंडल कई रोमांचक चीजों से भरा हुआ है, जिसमें ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड बेल्ट, सैकड़ों उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह शामिल हैं। ऐसे में वैज्ञानिक हमेशा इन अंतरिक्षीय वस्तुओं से जुड़ी जानकारी को हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि सौरमंडल को लेकर हमारी समझ और ज्ञान विकसित हो सके। इसी खोज के दौरान वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल में बादलों का एक ऐसा समूह देखने को मिला, जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। इस चीज को ओर्ट क्लाउड के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। क्या है ओर्ट क्लाउड? हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं, जिनमें से पहले 4 ग्रह चट्टानों से बने हैं, जबकि आखिरी के 4 ग्रह गैस से निर्मित हैं। ऐसे में सौरमंडल के चट्टानी और गैसी ग्रहों को एक दूसरे से अलग करने का काम उल्कापिंड बेल्ट करती है, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद है। इस बेल्ट में सैकड़ों की संख्या में उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और विशालकाय चट्टानें मौजूद हैं, जो अपनी अपनी गति से सूर्य का चक्कर लगा रही हैं। लेकिन सौरमंडल में सिर्फ यही एक बेल्ट मौजूद नहीं है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान किया है, बल्कि सौरमंडल के अंतिम छोर पर इसी प्रकार की एक अद्भुत अंतरिक्षीय वस्तु देखने को मिलती है, जिसे वैज्ञानिक ओर्ट क्लाउड के नाम से जानते हैं। यह गैस और धूल से निर्मित एक विशालकाय बादल है, जिसने हमारे सौरमंडल को बाहरी रूप से घेरा हुआ है। इस ओर्ट क्लाउड का जिक्र सबसे पहली बार साल 1950 में डच खगोलविद जैन ओर्ट ने किया था, जिसकी वजह से उनके नाम के ऊपर इस बादल का नाम रखा गया है। ये बादल हमारे सूर्य से 2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जहाँ तक पहुँच पाना फिलहाल हम इंसानों के लिए संभव नहीं है। ओर्ट क्लाउड हमारे सूर्य के इर्द गिर्द 2000 से 5000 AU के एरिया में फैला हुआ है, जबकि कहीं कहीं इस बादल का फैलाव 1 लाख AU तक पहुँच जाता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ओर्ट क्लाउड की संरचना काफी जटिल है, जिसकी दूरी और फैलाव का कोई सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह बादल हमारी सूर्य से इतनी अधिक दूरी पर स्थित है कि उस जगह पर सूर्य का तेज ग्रेविटी फोर्स भी कमजोर पड़ जाता है, जिसे हिल्स क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि यह बादल सिर्फ धूल, गैस और बर्फीले टुकड़ों से मिलकर बना है, बल्कि इस जगह पर विशालकाय उल्कापिंड और चट्टानों की उपस्थिति का भी अनुमान लगाया जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस बादल में मौजूद कुछ उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह आकार में इतने बड़े हैं कि उन्हें बौने ग्रह की उपाधि दी जा सकती है। जाहिर सी बात है कि ओर्ट क्लाउड को यूं ही एक बादल का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें मौजूद अंतरिक्षीय वस्तुओं की मूवमेंट की वजह से इसे यह नाम मिला है। आमतौर पर सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड एक गोल घेरे में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिनकी गति एक दूसरे से अलग होती है। ऐसे में सूर्य के आसपास एक गोल घेरा सा बन जाता है, जो सभी अंतरिक्षीय वस्तुओं को अपनी धुरी पर टिके रहने में मददगार साबित होता है। लेकिन वहीं ओर्ट क्लाउड की बात की जाए तो इसके अंदर मौजूद वस्तुएं किसी एक दिशा या गति में चक्कर नहीं लगाती हैं, बल्कि उन सभी की मूवमेंट एक दूसरे से अलग होती है। यही वजह है कि इसे एक बादल का रूप मिल जाता है, जो हमारे सौरमंडल को चारों तरफ से घेरे हुए है। ओर्ट क्लाउड में मौजूद ज्यादातर वस्तुएं चट्टान, बर्फ और गैस से निर्मित हुई हैं, जो हमेशा एक ही अवस्था में बनी रहती हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि ओर्ट क्लाउड तक सूर्य की रोशनी और गर्मी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से इन बर्फीली और गैसी वस्तुओं को पिघलने का मौका नहीं मिलता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस एरिया तक सूर्य की रोशनी तो दूर, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से इस बादल में मौजूद वस्तुओं पर सूर्य के ग्रेविटी फोर्स का कोई असर नहीं होता है। हालांकि इसके बावजूद भी ओर्ट क्लाउड की मौजूदगी सौरमंडल के लिए काफी अहम और रोमांचक साबित हुई है, क्योंकि 1950 के दशक से पहले वैज्ञानिकों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि इस तरह की कोई वस्तु अस्तित्व में भी है। दरअसल ओर्ट क्लाउड का जिक्र तब शुरू हुआ था जब डच खगोलविद जैन ओर्ट ने यह दावा किया था कि सौरमंडल में कुछ धूमकेतु और उल्कापिंड बाहर से आ रहे हैं। उनका कहना था कि यह अंतरिक्षीय वस्तुएं सौरमंडल के भीतर से आने वाली वस्तुओं के मुकाबले थोड़ी अलग हैं, क्योंकि जब यह बर्फीले धूमकेतु सूर्य की गर्मी के संपर्क में आते हैं तो उनके अंदर मौजूद गैस और बर्फ पिघलने लगती है। ऐसे में उस धूमकेतु के आखिरी हिस्से में एक पूंछ जैसी आकृति बन जाती है, जो आसमान में देखने पर काफी अद्भुत और आकर्षित लगती है। खगोलविद जैन ओर्ट के इस खुलासे के बाद वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के आखिरी छोर पर रिसर्च करना शुरू किया था, जिसके बाद उस बादल रूपी संरचना को ओर्ट क्लाउड का नाम दिया गया। इतना ही नहीं, खगोलविद जैन ओर्ट और उनकी टीम ने सूर्य के नजदीक आने वाले धूमकेतुओं पर रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने 2 अलग अलग तरीकों के धूमकेतुओं के बारे में दुनिया को बताया था।
इसमें से पहले धूमकेतु को शॉर्ट पीरियड कॉमेट का नाम दिया गया है, जो एक से ज्यादा बार सूर्य के नजदीक से होकर गुजरते हैं। इस तरह के धूमकेतु के सफर की शुरुआत काइपर बेल्ट से होती है, जो सौरमंडल के बौने ग्रह प्लूटो के पास स्थित है। इस बेल्ट में कई छोटे बड़े उल्कापिंड, शुद्ध ग्रह और बर्फीली चट्टानें मौजूद हैं, जो कभी कभार धरती से होते हुए सूर्य के नजदीक जा पहुंचती हैं। वहीं दूसरे तरह के धूमकेतुओं को लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स का नाम दिया गया है, जो बेहद लंबी यात्रा तय करके सौरमंडल के अंदर प्रवेश करते हैं और सूर्य के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं। इस तरह के धूमकेतु ओर्ट क्लाउड के भीतरी या बाहरी हिस्से से अपने सफर की शुरुआत करते हैं, जो जैसे जैसे सूर्य के नजदीक पहुंचते हैं उनके अंदर मौजूद जमी हुई बर्फ और गैस पिघलने लगती है। इन्हीं अंतरिक्षीय वस्तुओं पर की गई रिसर्च से वैज्ञानिक ओर्ट क्लाउड के अस्तित्व को जानने में कामयाब रहे थे। हालांकि कुछ वैज्ञानिक और खगोलविद इस बादल को सिर्फ काल्पनिक ही मानते हैं। ओर्ट क्लाउड के अस्तित्व को लेकर चल रही बहस को उस वक्त ज्यादा हवा मिली थी जब साल 2019 में सौरमंडल के बाहर से आए एक धूमकेतु को अंतरिक्ष में देखा गया था। इस धूमकेतु को वैज्ञानिकों ने 2I बोरिसोव नाम दिया था, जिसे खगोलविद और टेलीस्कोप मेकर गेनेडी बोरिसोव ने 29 अगस्त 2019 को खोजा था। यह धूमकेतु दिसंबर 2019 को सूर्य के बेहद नजदीक से होकर गुजरा था, जिसके पूंछ का साइज सामान्य धूमकेतु की तुलना में लगभग 14 गुना ज्यादा बड़ा था। वैज्ञानिकों की माने तो 2I बोरिसोव का डायमीटर 1.4 से 16 किलोमीटर के आसपास हो सकता है, जो अन्य धूमकेतुओं की तरह सूर्य के नजदीक से गुजरने पर अपने मास का 0.4% हिस्सा खो देता है। हालांकि यह धूमकेतु धरती के नजदीक नहीं आता है, जिसकी वजह से इसके आकार और साइज को लेकर सटीक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। लेकिन 2I बोरिसोव की डिस्कवरी के बाद एक बात साफ हो गई थी कि 1950 के दशक में जिस ओर्ट क्लाउड का जिक्र किया गया था वह अस्तित्व असल में मौजूद है। इस धूमकेतु ने हमारे सौरमंडल में 11 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवेश किया था, जिससे इसकी तेजी का अनुमान लगाया जा सकता है। इस धूमकेतु के सौरमंडल में प्रवेश करने के बाद ओर्ट क्लाउड को लेकर एक बार फिर रिसर्च शुरू हो गई थी, जिसके बाद साल 2021 में मंथली नोटिस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में एक रिसर्च पेपर को प्रकाशित किया गया था, जिसमें साफ साफ शब्दों में ये लिखा गया था कि सौरमंडल के भारी हिस्से में मौजूद ओर्ट क्लाउड में भारी संख्या में शुद्ध ग्रह और धूमकेतु मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इस लेख में ये भी बताया गया था कि ओर्ट क्लाउड में मौजूद धूमकेतु और शुद्ध ग्रहों का साइज हमारे सौरमंडल के भीतरी हिस्से में पाए जाने वाले उल्कापिंडों और शुद्ध ग्रहों से बड़ा है, जबकि इनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। ये सभी वस्तुएं मुख्य रूप से बर्फ, धूल और गैसों के आपस में मिलने से बनी हैं, जिनका आकार भी काफी बड़ा हो सकता है। वैज्ञानिक सौरमंडल में ऐसे उल्कापिंडों और धूमकेतुओं की तलाश कर रहे हैं जो कभी न कभी सौरमंडल के भारी हिस्से से आए होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओर्ट क्लाउड में मौजूद उल्कापिंड और शुद्ध ग्रहों को देख पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ये बादल हमारी पृथ्वी से कई अरब मील की दूरी पर स्थित है। इतना ही नहीं, इस तरह की अंतरिक्षीय वस्तुओं के पास अपना कोई प्रकाश भी नहीं होता है, जिसकी मदद से उन्हें पृथ्वी पर रहते हुए आसानी से देखा जा सके। वहीं धरतीवासी अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या पावरफुल टेलीस्कोप को बनाने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं, जो ओर्ट क्लाउड में पाई जाने वाली वस्तुओं को देखने और उनका अध्ययन करने में मददगार साबित हो सके। अगर ओर्ट क्लाउड के पास कोई बौना तारा मौजूद होता तो शायद उसके प्रकाश के रिफ्लेक्शन की वजह से वहां मौजूद उल्कापिंड, शुद्ध ग्रहों और धूमकेतुओं को देखा जा सकता था। शोध से पता चलता है कि ओर्ट क्लाउड में मौजूद उल्कापिंड और धूमकेतुओं का जन्म सौरमंडल के बनने के दौरान ही हुआ होगा, जिसके बाद धूल, बर्फ और गैस ग्रेविटी फोर्स के चलते आपस में जुड़ गए और उन्होंने एक मजबूत संरचना का रूप ले लिया। हालांकि शुरुआत में ये सभी अंतरिक्षीय वस्तुएं सूर्य के नजदीक मौजूद थीं, जो बीतते वक्त के साथ सूर्य से दूर होते चले गए और आखिर में सौरमंडल के बाहरी छोर में जाकर इकट्ठा हो गए होंगे। लेकिन ओर्ट क्लाउड को लेकर अभी भी बहुत सी रिसर्च की जानी बाकी है, जिससे इसके अस्तित्व और वहां मौजूद अंतरिक्षीय वस्तुओं से जुड़ी सटीक जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में ओर्ट क्लाउड पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक कोई ताकतवर टेलीस्कोप या तकनीकी को इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इस रहस्यमयी बादल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।